देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जर्नी टुवर्ड्स काइंडनेस एंड कंपैशन। ब्रह्मा कुमारीज के सेट विंग यानी शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म प्रभाग द्वारा संस्था की वार्षिक थीम के अंतर्गत जर्नी टुवर्ड्स काइंडनेस एंड कंपैशन विषय पर कॉन्फ्रेंस का आगाज मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलन एवं स्वागत नृत्य से किया गया। कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से इस विंग से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की, साथ ही विषय पर मंथन किया। मुख्य वक्ता संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। तो वहीं मुख्य अतिथियों के तौर पर एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर हरप्रीत सिंह, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स के हेड डॉक्टर जी.के. चौकियाल और DGCA में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मनोज कुमार गोयल ने संस्था से जुड़ने के बाद के अपने अनुभव साझा किए। वर्तमान समय भी जब इतनी दुख की दुनिया है, उसमें भी आप आत्मा को आध्यात्मिक सशक्तिकरण करेंगे तो डेफिनेटली करुणा और दया आपके अंदर आएगी। पहले तो अपने लिए आनी चाहिए। हम कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। मेडिटेशन के थ्रू जो आप वाइब्रेशन भेजते हो सभी को, और खास करके वो लोग जो आपको दुख पहुंचाते हैं उनको तो और भी भेजा करो। आप देखोगे पूरी रिलेशनशिप बढ़ जाती है। मेरे तो ऑफिस में जब कुछ लोग आते हैं जो टेंशन वाले देने वाले लोग आते हैं, मैं पहले उनको वाइब्रेशन देती हूँ। तो यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है ये इस आध्यात्मिक परिवेश में आकर आप बदल जाते हो। वैसे मेरे घर में भी थोड़ा सा आध्यात्मिक परिवेश है, लेकिन यहाँ आकर आप सभी को लगा होगा कि आप बदल जाते हो। यहाँ आकर आप महसूस करने लगते हो कि मैं आत्मा हूँ। कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन बीके मीरा, प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमलेश, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके संतोष ने भी अपने विचार रखे। अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो जरूर हमें सफलता प्राप्त होती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये गुण, ये क्वालिटी, वे वैल्यू, ये हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। लाइफ इज टू डू माई सेल्फ प्रोजेक्ट। जो जीवन है कि मुझे पहले करना है, ये वो प्रोजेक्ट है, बाद में मुझे दूसरों से एक्सपेक्ट करना है। तो अगर हम इन बातों को जीवन में धारण करें तो हम बहुत इस लाइफ जर्नी में सफल हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री से ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों की मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल ने उनके आवास पर मुलाकात कर ईश्वरीय सेवाओं की चर्चा की और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही मानपुर हवाई पट्टी से नियमित विमान सेवाओं के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी के स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा से उनके आवास पर बीके मृत्युंजय, मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल तथा बीके कोमल ने मुलाकात कर संस्थान के मेडिकल प्रभाग द्वारा पूरे राजस्थान सहित प्रदेश भर में की गई नशा मुक्ति सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही प्रदेश में चलने वाले व्यसन मुक्ति अभियान के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान राजापाक के राजयोग शिक्षिका बीके शानू भी उपस्थित थी। अगली खबर भी मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स से है, जहां ऊर्जा विभाग और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल, आबू रोड विधायक जगसीराम कोली भी मौजूद रहे। अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और लोक नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति और बिजली बचाव का संदेश दिया। तो वहीं वीडियो में बताया गया कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने 18% की वृद्धि की है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, बिजली अगर हमें बचानी है और इस बिजली को समेट के रखना है, ये बिजली जो है हमारे घर में अच्छे से चले तो हमें पे हमारी भी जवाबदारी है, उसको भी हमें निरंतर आगे लेके जाना है। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कन्हैयालाल मेघवाल, आबू रोड नपा अध्यक्ष मगनदास चारण, माउंट आबू SDM कनिष्क कटारिया सहित जिले भर के ऊर्जा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक गण मौजूद रहे। शांतिवन बिजली विभाग के प्रभारी बीके सुधीर ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में सोलार ऊर्जा का सदुपयोग करके समाज में एक उदाहरण पेश किया है। अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर का ध्यान करना अति आवश्यक है। सभी को हम इस मेडिटेशन की शक्ति से एम्पावर करके
एक उज्जवल भारत की जो हम उज्जवल भविष्य की जो हम कल्पना कर रहे हैं उसको हम साकार कर सकेंगे। तो वहीं बीके चंदा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। आध्यात्मिकता द्वारा समाज को नई दिशा विषय के तहत मध्य प्रदेश के माधोगंज स्थित प्रभु उपहार भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं में पानीपत से ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, राष्ट्रीय महिला जागरण प्रमुख आशा सिंह, पूर्व किशोर न्यायालय बोर्ड सदस्य शकुंतला सिंह परिहार, जनक हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर वीरा लोहिया सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इन भगवान की शिव शक्तियों ने ज्ञान गंगा बनकर, ज्ञान जमुना बनके, ज्ञान की सरस्वती बनके लाखों आत्माओं का कल्याण किया। जब भी आपको डिप्रेशन हो, आजकल तो हमारे पास मीडिया इंटरनेट है, तुरंत आप खोल लीजिए, शिवानी दीदी के जो प्रवचन है वाकई आपको डिप्रेशन से बाहर लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य एवं सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आगरा स्थित म्यूजियम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, बीके गीता समेत अन्य बीके सदस्यों को जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के द्वारा मेयर नवीन कुमार जैन, एसडीएम और विशिष्ट अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में बीके मधु ने बताया कि जब हम सभी राजयोग को नित्य अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो अवश्य ही हम मानसिक और शारीरिक तौर से स्वस्थ रह सकेंगे। मानसिक एकाग्रता शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती है। बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक कंट्रोल की विधि को अपनाने से विद्यार्थी के मन में उत्पन्न होने वाले व्यर्थ संकल्प से ध्यान हट जाता है। यह विचार रखे धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बीके नारायण ने, जो मध्य प्रदेश सोडवा के जनपद शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों को उद्बोधित कर रहे थे। चारों ओर वो अपने संकल्प शक्ति के द्वारा एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकता है, और अच्छी शिक्षा ग्रहण तभी हो सकती है जब वातावरण भी सकारात्मक हो और पढ़ाने वाला भी सकारात्मक विचार वाला। इस कार्यक्रम में अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया, तो वहीं खंड स्रोत समन्वयक धर्मेंद्र कटारा, शिक्षक राजेश वाघेला समेत पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। हमारे मन में भी ऐसा विचार आया, कितना शांत माहौल है, अगर हम इसको पहले ही सीख लेते हैं और इन्हीं तरीकों का उपयोग हम शालाओं में करेंगे तो निश्चित रूप से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी की जो सोच है कि ऐसी शिक्षा बच्चों को देंगे जो आगे जाकर हमारे जिले, राज्य और देश के विकास में सहयोगी होंगे। आज पूरे विश्व में योग ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को शांति प्रदान कर सकता है और जो व्यक्ति को संतुष्ट कर सकता है। हमें भी चाहिए कि अपने जीवन में 5 मिनट प्रतिदिन हम अपना अंतर्मन का आकलन करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।